स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज आपकी 3.2 है, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन आपको बताया था, मान लिया इतनी किसी भी कोई भी हम लेते हैं जितनी भी इसकी साइड होती है, रेगुलर पॉलीगन का जिक्र है यहाँ पर। और रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइडें क्या हो आपकी सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो अब अगर आपको ये पूछा जाए कि इनके जो तीनों एंगल, पांचों एंगल है, 5 एंगल होंगे, अगर 5 साइड है तो उसके 5 ही एंगल होंगे। तो इन पांचों एंगलों का अगर आपसे सम पूछा जाए तो वो उसका एक फार्मूला है, वो क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180। और n का मतलब है नंबर ऑफ साइड, यानी अब ये एक पेंटागन है, क्या नाम इसका, पेंटागन। तो पेंटागन में कितनी साइडें होती हैं, 5। तो क्या लिखोगे आप, 5 - 2 इंटू में 180। 5 में से 2 गया भाई 3 क्रॉस 180, तो ये आ जाएगा भाई 554, यानी 540 डिग्री जो है इसका एंगल जो होंगे उनका सम हो जाए। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू में 180। और जो डायगोनल का एक होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल अपने इस टाइप से होते हैं, जैसे ये एंगल, इस एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन सभी एंगलों का सम। तो एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उसका हर एक का सम कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन हमेशा कितना हुआ, 360। चाहे उसके अंदर 5 साइड हो, 6 साइड हो, 7 साइड हो, तो हमेशा उसका सम कितना होता है, 360। तो इसके वैसे ये जो 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही, इससे पहले भी कुछ इनके बारे में बताया गया है, उनको भी आप ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद एक्सरसाइज से रिलेटेड सब हम सोल्व करते हैं। fill in the blanks first, the measurement of an each exterior angle of a regular pentagon। और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना था, 360। ये होता है इनका टोटल सम। और अगर आपने एक एंगल निकालना तो 360 डिवाइड में क्या कर दोगे आप, n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। तो जैसे मान लिया उसने पेंटागन का पूछा, तो पेंटागन में कितनी साइड होती हैं, 5 होती है। तो 360 डिवाइड में 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा भी आपका वो 72 डिग्री। द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद 18 साइड है, तो 18 से डिवाइड कर दो। द नंबर ऑफ ए साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे दिया उसने, 36 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल दे दिया उसने 36 का। हमने बताना है कि उसके अंदर साइड कितनी है। सम कितना होता है उनका, 360, और डिवाइड में एंगल कर दो आप, तो कितना आ जाएगा वो 10। तो 10 उसके अंदर साइड हो गई। और एक्सटीरियर एंगल का सम आपको पता है कितना होता है, 360। नेक्स्ट आ गया आपकी ये ट्रू फॉल्स, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखे भाई, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। आपने बताना है कि उसके अंदर कितनी साइडें होंगी। अभी बताया था आपको कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, इंटीरियर एंगल है सॉरी, तो इंटीरियर एंगल के लिए क्या करो, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108, यानी ईच एंगल दे दिया उसने, ईच एंगल कितना दे दिया उसने, 108 डिग्री का दे दिया उसने। तो फाइंड द नंबर ऑफ द साइड, आपने उसकी नंबर ऑफ साइड बतानी। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या आता है, इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू में 180। ये होता है इनके सभी एंगलों का सम। और हमने क्या बताना है, एक एंगल का सम। तो एक एंगल के निकालने के लिए डिवाइड में कितना कर दोगे, 1, n जितनी इसकी साइड हो। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक एंगल को दिखाएगा ये इंटीरियर एंगल, और उसका एक एंगल कितना दे दिया उसने, 108। तो आप इसको किसके इक्वल रख दोगे अब, 108। तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से, n-2 इंटू में 180 और डिवाइड में n, किसके इक्वल रखोगे आप इसको, 108 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता होगा n की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 108n, और ये हो जाएगा अभी n-2 इंटू में 180। तो ये आ गया 108n, ये आ जाए इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 108 सॉरी
180 n माइनस में 180 की 2 के साथ गुणा करोगे तो कितनी आ गई? वो 360। अब 180 को इस साइड लेके आओगे तो 108 n माइनस में कितना आ जाएगा? 180 n इज इक्वल टू आ गया 360 माइनस का। तो इसमें से इसको लेस कर दिया तो कितना आ गया? 72 n माइनस का, और ये आएगा भाई माइनस का 360। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n आ जाएगा आपका 360 और डिवाइड में 72। अब इसे इसको काट लोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 साइडें होंगे इसकी। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका आपका एक्सटीरियर वाला भी होता है। तो अभी आपको बताया था कि मान लें ये कोई ट्रायंगल है, ये होता है इंटीरियर और ये क्या होता है? उसका एक्सटीरियर। और इस एंगल का जोड़ कितना होता है? हमेशा 180 होता है। तो 180 में से जब आप इंटीरियर घटाओगे तो वह एक्सटीरियर बचेगा। तो आप यहाँ पर लिखो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 180 में से आप उसको घटा दोगे इंटीरियर को, तो ये आ गया आपका 72। तो 72 डिग्री आ गया उसका एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आपको दे दिया गया, तो सम कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है भाई? 360। तो नंबर ऑफ साइड जो आप निकालो वो कितनी आ जाएगी? 360 डिवाइड में 72, तो 5 आ जाएगा। मर्जी आपकी, आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हो। इंटीरियर एंगल से निकालो या फिर आप इसको एक्सटीरियर एंगल से निकालो। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। वो तरीका आपको बताया था भी n-2 इंटू में 180। तो उसके अंदर आपने ये वैल्यू रख देनी है, उससे ये निकल जाएगा। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइडें होती हैं? 8 साइडें होती है। टोटल सम कितना होता है उनका? 360। और डिवाइड में कितना कर दोगे? 8। तो उससे इसको कैंसिल करोगे तो वो आपका कौन सा एंगल आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, फाइंड द मिसिंग एंगल मेजरमेंट द क्वाड्रिलेटरल शोन। ये बताना है, इनके अंदर ये बताना है कि अपने मिसिंग एंगल कितना होगा। तब जैसे पहले वाला ही देखते हैं, पहले वाला ये दे दिया फिगर आपको। ये जो सिंबल होता है ये डिनोट करता है 90 डिग्री का। ये कितने का है? 100 का। और ये कितने का आपका? 82 का। ये आपने बताना है। अब आप एक काम करो, इसके अंदर साइड कितनी? टोटल 4 साइड हैं। तो जो सम होगा इसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? वो n-2 इंटू में 180। n कितनी साइड है इसकी? 4। तो 4 - 2 और गुणा में 180, तो 2 मल्टीप्लाई में 180, ये आ जाएगा 360। तो 360 इसका तीनों का सम आ गया, चारों का सम आ गया। अब 3 एंगल आपको दे रखे हैं, तो आपने ये एंगल बताना है। तो इन तीनों एंगलों का सम करके उसको 360 में से घटाओगे तो आपका ये एंगल इसके अंदर बच जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट करते हैं हम इसका। जो 5 पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है उसको देखो आप। 5 पार्ट के अंदर दे दिया कि आपका फिगर इस टाइप से है। y -34, ये y, ये y -34 है 34, और y +7, और नेक्स्ट दे दिया उसमें 1/2 y +2। ठीक है। अब साइड कितनी इसके अंदर? 4 ही साइड है। तो चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 से पहले वाले सम के अंदर बताया था। तो चारों को ऐड कर दो, y प्लस में ये, प्लस में ये, और प्लस में ये। अब किसके इक्वल आ जाएगा ये सारा? 360। अब y y इकट्ठे, 1y 2y 3y, तो 3y ये और हाफ ये, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 1/2, 3.5। फिर माइनस के 34 प्लस के 7 प्लस के 2, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9, 9 प्लस के 34 माइनस के, तो 34 में से 9 आपका क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? माइनस के 25 इज इक्वल टू 360। इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करो, 3 2 जा 6 और 1 7/2y। 25 को उस साइड लेके गए तो किसका होगा? ये आपका प्लस का होगा। तो ये आ जाएगा 7/2y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 385। 2 को उस साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7
डिवाइड में, तो ये आ जाएगा कि 385, 2 आपका ऊपर चला जाएगा 7, 7 से इसको कैंसिल कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110। तो ये इस तरह से सम, तो 6 सम आज आपने सोल्व करने हैं भाई। धन्यवाद।